हेलो फ्रेंड्स, जो भी लोग दोस्तों यहाँ पे TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ दोस्तों कि आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे अब जो है तैयारी में लग जाना चाहिए। और क्योंकि अब आपका नोटिफिकेशन जो है 80,000 से ज़्यादा पदों पे बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात कर लेंगे क्या इस बार भी 39 नंबर वालों का फिर से जो है नौकरी होने की संभावना है, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि किस विषय में जो इस बार सबसे ज़्यादा जो है फॉर्म भराएगा, किस में बहुत कम भराएगा। और मैं आपको वन बाय वन कुछ विषयों का कटअप भी और आपको हर एक सेक्शन में यहाँ पे किस किस सेक्शन में आपको कितना मिनिमम नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोस्तों आपको वहाँ पे जो है दोस्तों बात जो है नहीं बन पाएगा। और वहाँ पे आप दोस्तों चाहे वो क्लास 1 to 5 की बात हो, 6 to 8 9 10 11 12 सारा दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। वही मैं आपको STT का भी बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे ये आपको कि STT का फॉर्म जो है कब तक यहाँ पे आएगी, ये चीज़ भी मैं आपके साथ दोस्तों डिस्कस करने वाला हूँ। और आप लोगों से निवेदन है, जो भी लोग दोस्तों TRE 4 का या एस्टेट का वेट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टीचिंग सेक्टर से जो भी दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड वीडियोज होता है मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों लेके आता हूँ। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दोस्तों जो आपको TRE 4 के अंदर जो दोस्तों यहाँ पे भर्ती आ रही है उसमें इस बार जो है सबसे ज़्यादा इस बार भीड़ किस में है, किस में कम है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले TRE 4 के अंदर जो है यहाँ पे भर्ती की बात कर लेंगे तो अभी तक जो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पे सम्राट चौधरी ने खुद ही यहाँ पे ट्वीट करके ही बताया था कि 80,000 पदों पर जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब बात यह है कि इस बार जो है सबसे पहले कि कितने बच्चे इस बार जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर में। देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 1 to 5 सभी अलग अलग कैटेगरी में है, 6 to 8। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे 9 10th का और 11 12th, यहाँ पे 9 to 10th और 11 12th, ये चार सेक्शन में सभी का जो है यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में कितने बच्चे इस बार जो है आपके साथ एग्ज़ाम देंगे, कितने बच्चे बैठेंगे। सीटों की संख्या आपने देखा ही है कि लगभग 80,000 प्लस जो है आपके लिए दोस्तों रिक्तियाँ जो है आपको फाइनल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा 80,000 प्लस। ये नोटिफिकेशन माना जाए तो यहाँ पे बताया गया था दोस्तों कि यहाँ पे फरवरी में, ठीक है ना, फरवरी में जो है आपको यहाँ पे 80,000 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात ये कर लेते हैं दोस्तों कि इस बार जो है आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि इस बार अगर टफ कंपटीशन है तो आपको कुछ जो है दूसरों से क्या करना होगा, अलग करना होगा अलग, और आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। अगर आप यहाँ पे स्मार्ट स्टडी नहीं करते हो, अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फिर जो है मेरा बात यहाँ पे क्या होगा, नहीं बन पाएगा। क्योंकि इस बार जो है आपको बहुत आपको एकदम कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हर एक चैप्टर को कवर करने लगते हैं, जो चीज़ उसमें मेंशन भी नहीं है सिलेबस में उसको भी हम लोग वहाँ पे फॉलो करने लगते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर आप लास्ट में क्या है, उसके बाद आप इम्पोर्टेंट चीज़ खोजने लग जाते हो कि अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है तो मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा। तो आप ये समझ लीजिए BPSC का भी दोस्तों जब भी TRE 4 का जो भर्ती आएगा फरवरी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, तो ये जो है आपको सबसे पहले ज़्यादा टाइम नहीं, आपके पास जो है 2 से 3 महीना काफ़ी है। उसके अंदर ही आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल मई तक, अगर ये नोटिफिकेशन फरवरी में आती है तो यहाँ पे अप्रैल मई तक आप समझ लीजिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो सकती है। फिर आपको मई जून तक आपका रिज़ल्ट भी आने का, क्योंकि एक पेपर कटिंग के माध्यम से भी दिया हुआ था कि लगभग मई जून तक जो है उसका भी जो है जो लोग TRE 4 का एग्ज़ाम देंगे उसका लगभग जून जुलाई के इससे पहले लगभग उसका भी जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि TRE 4 में हमें क्या पढ़ना चाहिए। और आपको इसमें जो है सेक्शन कई सारा है, 120 क्वेश्चनों में 3 सेक्शन है। यहाँ पे अगर 120 क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो 80 क्वेश्चन जो है हमें सबसे ज़्यादा अपने सब्जेक्ट से, मेन सब्जेक्ट से, मतलब जिसको हम लोग मुख्य विषय बोलते हैं, उससे जो है मुख्य विषय से आपको यहाँ पे 80 जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही 40 क्वेश्चन की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो जिसमें हमारा सामान्य ज्ञान जिसको जीके बोलते हैं, जनरल साइंस जो आपको सामान्य ज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इससे संबंधित आपको जो है 10th स्टैंडर्ड का ये आपको GS में रहेंगे। वही करंट अफेयर्स जो समसामयिक घटने रहते हैं वो, और ख़ासकर यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन जो है मैथ्स के रहते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपको सिलेबस में सबसे ज़्यादा आपको, अगर 11 12th वाले बच्चे हैं तो और सभी लोग आप अपने मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए जो 80 क्वेश्चन है। और उसके बाद
40 वाले जीके जीएस को भी देखना है, क्योंकि ये दोस्तों आपको यहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर्स आप आसानी से यहाँ नंबर ला सकते हो और मैथ्स के अंदर में 40 वाला सेक्शन। लेकिन 30 वाला सेक्शन में इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा लैंग्वेज पेपर है ये 30 नंबर जो है ये भी कंपलसरी है कि 30 वाले सेक्शन में आपको मिनिमम यहाँ पे कम से कम TRE 4 के अंदर में दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर जो लैंग्वेज भाषा का पेपर है इसमें जो है कम से कम आपको सभी कैटेगरी में अलग अलग है 9, 10, 11 नंबर मिनिमम यहाँ पे 30 में लाना यहाँ पे ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज़ ये आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम उतना तो लाना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना ही नंबर लाना है, आपको ज़्यादा नंबर लाना है। 30 नंबर में हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। और हिंदी की बात करेंगे तो ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है हिंदी के अंदर। उसके बाद जो है आपको जैसे लकार वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद उसका संज्ञा सर्वनाम का, उसके बाद सभी में उसमें कितने उसके जो है आपको अलग अलग मतलब उसके जो है भेद कितने हैं, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन जो है वहाँ से लकार मैं बोला हूँ उसको आप देख लीजिएगा। तो ये सब जो चीज़ है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे चीज़ है, तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि NCERT में दोस्तों आप लोग बिल्कुल NCERT को फॉलो मैक्सिमम करिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमम NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि सबसे बेस्ट भी माना जाता है। और NCERT का ही हूबहू लाइन उठा के जो आपके एग्ज़ाम में BPSC के अंदर में यहाँ पे आपको डाल देता है। तो NCERT को फॉलो करिए, और साथ साथ दोस्तों आप जो है करंट अफेयर्स में भी उस पर भी ध्यान दीजिए। और जो अपना अगर आप जैसे माने कि फिजिक्स के स्टूडेंट है 11th-12th में, तो आपको इस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है। केमिस्ट्री वाले हैं, बायो वाले हैं, या मैथ्स एंड साइंस वाले हैं 6 to 8 में, तो उस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी जो अगर जैसे 1 to 5 में है, तो आपको मैं बता दूं कि 1 to 5 वाले जो है हर एक सेक्शन पे दोस्तों अच्छा खासा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप अपना ध्यान रखिएगा। जीके जीएस जो है 40 नंबर का तो सबके लिए कॉमन है, तो इस चीज़ों को आप अच्छे ढंग से देखेंगे। अब हम बात बता देते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो है, जैसे देखिए ये 9th-10th में 2024 का ये कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ हिंदी का। तो हिंदी में जैसे देखिए पार्ट 3 है ये सेक्शन, पार्ट 1 है, तो यही मैं बोला हूँ कि आपको 80, 40 और 30 ये वाला सेक्शन हो गया आपको भाषा वाला, और ये सेक्शन हो गया आपको किस में सामान्य वाला मतलब जीके जीएस वाला, और 80 हो गया आपके अपने सब्जेक्ट्स। अगर जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं तो सोशल साइंस का 80 क्वेश्चन रहेगा, जो मैथ साइंस के हैं तो उनको मैथ साइंस यहाँ से क्वेश्चन उतने रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो और 1 to 5 वाले का जो है यहाँ पे 80 क्वेश्चन वो रहेंगे, और 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे जीके जीएस मिला के कुल मिला के 120 क्वेश्चन आपके BPSC एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैं जो आपको बोला हूँ कि यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्शन में जो कट ऑफ दोस्तों जैसे यहाँ पे बना हुआ है, देखिए पार्ट 3 में अलग नंबर है, पार्ट 1 का अलग है, और डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे यहाँ पार्ट 3 में इनको कितना 62 नंबर लाना था, पार्ट 1 में कितना 27 नंबर लाना था, किसको अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है, वही अनरिजर्व महिलाओं को देखिए सभी अलग में 65, इधर 17, EWS में देखिए 83 है टोटल, जिसमें पार्ट 3 में इनको 56 लाना था। इधर जो है आपको कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 24 इनको लाना था पार्ट 1 में। इसी तरह से यहाँ पे 80 वाले को 39 और 27 नंबर पार्ट 3 से, और यहाँ पे 19 नंबर जो है पार्ट 1 से लाना था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि इस तरह जो है आपको दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ बनेगा, और इसी हिसाब से आपको मेहनत भी करना है। हर एक सेक्शन पे दोस्तों ध्यान देखेंगे कि आपको देना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे हर एक जो भी कैटेगरी का मैं आपको कट ऑफ दिखाया हूँ सभी में दोस्तों उसी हिसाब से है। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे बिल्कुल अच्छे ढंग से लग जाइए, और दोस्तों नोटिफिकेशन का वेट नहीं, आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करिए। बाकी एस्टेट का जो है वैसे दोस्तों यहाँ पे एसटीटी का कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो है दोस्तों यहाँ पे एस्टेट का हो सकता है कि आपके लिए मतलब दोस्तों यहाँ पे आ सकती है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 80,000 से ज़्यादा पदों पर आपके लिए जो भर्ती की बात कही जा रही है, या आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो कि 80,000 की यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है। यहाँ देख सकते हो कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ खुद भी जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जब कहा था। अब यहाँ पे दूसरे पेपर में भी देखिए 80,000 शिक्षकों की जो है भर्ती के लिए चौथे चरण में ये बात कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं आपको जो मैंने आपको बोला है कि एसटीटी का, तो देखिए एसटीटी आयोजन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। यहाँ पे देखेंगे एसटीटी जो है पहले एसटीटी आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में यहाँ पे याचिका दाखिल है। तो ये चीज़ जो है मतलब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि दोस्तों
अच्छे ढंग से आपको तैयारी करना है। बाकी इस बार जो है लगभग 1 to 5 में यहाँ पे लगभग 4 लाख लगभग बच्चे रहने की उम्मीद है। वही 9-10 के अंदर अगर देखेंगे तो 9-10 में लगभग 2 लाख है। वही 11-12 में लगभग 1 लाख बच्चे इस बार STT पास किए हैं ये वाला। तो लगभग 8 से 9 लाख बच्चे इस बार लग रहा है कि यहाँ पे दोस्तों आपके साथ जो है एग्ज़ाम देने की संभावना है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसी हिसाब से दोस्तों पढ़ना है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।